Now, today we are starting chapter material, that is inventory. उसमें मेन आज हम सीखेंगे use of formula of economic order quantity. Now, what is economic order quantity? So, it is a formula used to minimize raw material cost. अब फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल का ऑर्डर देते हैं, रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल जब आता है वी आर सेंडिंग देम टू प्रोडक्शन. अब रॉ मटेरियल आता रहेगा, वी कीप ऑन परचेजिंग एंड इट इज सेंड टू प्रोडक्शन. अब ये प्रोसेस में क्या होता है, अगर सपोज ज़्यादा ऑर्डर दे दिया हमने, तो ज़्यादा ऑर्डर दे दिया तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा. सॉरी, ज़्यादा ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा, रॉ मटेरियल वेस्टेज हो जाएगा, चांसेस है, पेमेंट इश्यू आएंगे, हमें पेमेंट करना पड़ेगा. रॉ मटेरियल कम हो गया तो रॉ मटेरियल कम में क्या होगा, प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जब भी चाहिए तब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा. सो टू बैलेंस प्रॉपर ऑर्डर क्वांटिटी फॉर रॉ मटेरियल एज वेल एज टू मिनिमाइज कॉस्ट, वी यूज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अब उसमें फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है उसमें है 2AO अपॉन CP. नाउ व्हाट इज ए फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, sorry, A for annual consumption, O for ordering cost, C for carrying cost. और कभी कभी P इसलिए यूज करता है कि परसेंटेज में होता है. A for क्या बोला, एनुअल कंजम्पशन, यानी फैक्ट्री में एनुअल रिक्वायरमेंट है हमें प्रोडक्शन के लिए वो रॉ मटेरियल की. O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट. ठीक है, अब ये लिखा हुआ ये A फॉर एनुअल कंजम्पशन, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, C फॉर कैरिंग कॉस्ट, P फॉर प्राइस पर यूनिट. लेट्स स्टार्ट विद द सम. चलो सम स्टार्ट करते हैं. क्या है फॉर्मूला अपने, 2AO अपॉन CP. 2 A फॉर एनुअल कंजम्पशन कितना है, 9000 यूनिट्स. O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 15. अपॉन कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, तो कैरिंग कॉस्ट इसमें परसेंटेज में दी है, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग, स्टोर करने का खर्चा, कैर. और वो किस पे लेंगे, तो वो नेचुरली कॉस्ट जो है यूनिट कॉस्ट, दैट इज 30 रुपए का जो प्राइस है मटेरियल प्राइस, इनटू 10% करेंगे हम. ओके, उसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे. तो सॉल्व करने के बाद आपका 90,000 जो आएगा अंडर रूट में उसका 300 यूनिट्स हो जाएगा. अब एक चीज याद रखना, कैलकुलेटर पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक होती है, इट्स अ वेरी नॉर्मल स्टेली मिस्टेक. 2 × 9000 इंटू 15 करेंगे, डिवाइड बाई 3, 30 का 10% यानी 3 आया, तो वो करके डायरेक्ट इक्वल टू करते हैं, सॉरी डायरेक्ट रूट दबा देते हैं. अरे भाई पहले इज इक्वल टू करो, जो आपका 90,000 आएगा उसके बाद रूट करो. मैंने देखा है स्टूडेंट, इट्स जस्ट सिली मिस्टेक और उसकी वजह से मार्क्स चले जाते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का समझ में आ गया. अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, निकालो 3. क्वेश्चन 3 निकालो. लेट स्टार्ट. 2 इंटू A फॉर एनुअल कंजम्पशन 5000 यूनिट्स, इंटू जो यो को क्या आंसर आएगा वो किस में आएगा, यूनिट या रुपीस में, यूनिट में आएगा, याद रखना. सो 2 इंटू A इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ये रहा 25, अपॉन कैरिंग कॉस्ट. अब कैरिंग कॉस्ट इसमें क्या क्या है, तो देखो इंश्योरेंस, माल केयर करने का खर्चा फैक्ट्री में जो है तो इंश्योरेंस लेना पड़ता है, इंटरेस्ट होता है पेमेंट का, स्टोरिंग कॉस्ट, तो ये सब जो तीनों तीन है वो आपके है कैरिंग कॉस्ट. तो नीचे में 0.60 प्लस 0.20 प्लस 0.20. ओके, तो ये आपका पूरा ये आ गया 2,50,000 डिवाइड बाई 1, यानी 250 आएगा और उसका रूट कर दिया. सो ये हो गया आपका सेकंड सम EOQ का. नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकंड सम, जिसमें अलग अलग फॉर्मूला यूज किए हैं. पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस ही है.
नॉर्मल कंजम्पशन दैट इज एवरेज। फैक्ट्री में नॉर्मल कंजम्पशन चल रहा है, मिनिमम कंजम्पशन है और ये मैक्सिमम कंजम्पशन है। ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, हमें रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 25 to 30, यानी ये मिनिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ। अब हमें क्या ढूंढना है? मिनिमम लेवल, सॉरी मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड ऑर्डरिंग लेवल। लेट्स स्टार्ट विथ ऑर्डरिंग लेवल। हमेशा ऑर्डरिंग लेवल से सम स्टार्ट करने का क्या फॉर्मूला है उसकी? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। सो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? तो ये देखिए, मैक्सिमम कंजम्पशन है 130 यूनिट्स इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना है? 30। कहाँ दिया है? तो ये रहा आपका रीऑर्डर पीरियड 25 to 30 days। तो ये रहा मिनिमम, ये रीऑर्डर पीरियड मिनिमम 25 है, 30 मैक्सिमम है। तो अपनी फॉर्मूला मैक्सिमम डिलीवरी टाइम है, इसलिए 30 आ गया। डन। सो ऑर्डरिंग लेवल हो गया। नेक्स्ट मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल की फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल, यानी जो ऊपर आया था वही 3900 है ना, वही ऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। नॉर्मल यानी इधर एवरेज समझने का, नॉर्मल मीन्स एवरेज। सो 3900 माइनस व्हाट इज एवरेज? एवरेज दैट इज नॉर्मल कंजम्पशन 100 पर यूनिट, 100 यूनिट्स पर डे, 100 इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। तो नॉर्मल डिलीवरी टाइम कितना हुआ? तो नॉर्मल है कितना है? ये रहा 25 to 30। सो नॉर्मल कितना हुआ? 25 + 30/2। दिस इज योर नॉर्मल। ओके, तो ये रहा, उन्होंने करके दिया है, ये रहा 27.5। कैसा आया? 25 + 30/2। ये आ गया आपका कौन सा लेवल आ गया? मिनिमम लेवल। अब व्हाट इज ऑर्डरिंग लेवल, व्हाट इज मिनिमम लेवल एंड व्हाट इज मैक्सिमम लेवल, वो समझ लो। ऑर्डरिंग लेवल यानी ये ये जो आया तब हम ऑर्डर करेंगे नया रॉ मटेरियल का। ओके। नेक्स्ट है मिनिमम लेवल। ये जो आपका लेवल आया 1150, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए कुछ भी हो। 1150 उससे नीचे हमारा इन्वेंट्री लेवल चला गया तो प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। मे बी वी आर नॉट एबल टू सप्लाई द प्रॉपर रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तो मिनिमम होना ही चाहिए फैक्ट्री में। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल। उससे ऊपर गया तो आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकता, अरे सॉरी प्रोडक्शन नहीं, उससे ऊपर चला गया तो आपका वेस्टेज स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज योर मैक्सिमम लेवल। तो फिर से 3 लेवल की हमने, मिनिमम, ऑर्डरिंग एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम से ऊपर गया तो आपका वेस्टेज स्टार्ट हो जाएगा, अननेसेसरी पेमेंट देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला और सम खत्म करते हैं। ऑर्डरिंग लेवल वही 3900 था, माइनस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो लेट स्टार्ट। ऑर्डरिंग लेवल 3900 पहले ही हमने ढूंढ लिया था, माइनस मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन कितना है आपको क्वेश्चन में पता ही है, ये रहा मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन ठीक है 60, और मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है? तो 25। ये रहा हमारा 60 × 25 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी एनुअल कंजम्पशन। ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी एनुअल कंजम्पशन कितना है? तो वो है 5000 यूनिट्स। सो इसको सॉल्व करो। 3900 फिर 60 × 25 करो और फिर प्लस 5000 करो। अब इसमें क्या होता है? 3900 माइनस 1500। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है ये समझ लो पहले। 3900 माइनस 1500 प्लस 5000, सीधा कैलकुलेटर लो। ओके, 3900 माइनस 1500 प्लस 5000 का दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 7400। सो वी हैव डन 3 सम्स इन विच व्हाट वी लर्न। एक ईओक्यू ढूंढना था 2 सम में, अभी जो किया उसमें ऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल ढूंढा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम। सो नाउ क्वेश्चन 4, we have to find economic order quantity, reorder, minimum, maximum. Economic order quantity formula 2AO upon CP। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितना है देख लीजिए,
एनुअल यूसेज 2500 यूनिट्स। एक चीज याद रखना एग्जाम में, एनुअल है, सपोज ये मंथली होता तो इंटू 12 करना होता है। कभी कभी बाय मंथली कंजप्शन देते हैं, क्या बोला, बाय मंथली, तो बाय मंथली मीन्स 6 महीने का हुआ तो इंटू 2 करने का। सो 2 इंटू ए फॉर एनुअल कंजम्पशन इंटू ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 200 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। अब ये परसेंटेज में दिया है तो नेचुरली हम प्राइस देखेंगे। सो 10 इंटू 10 परसेंटेज, इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर पे, आपका आंसर आ जाएगा 1000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग लेवल फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इज टू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। कितना है मैक्सिमम कंजम्पशन, 60, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम 2 to 3, सो 3। ये आ गया आपका ऑर्डरिंग लेवल। नेक्स्ट मिनिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल ये जो ऊपर ढूंढा वो माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। अब नॉर्मल कंजम्पशन कितना है, ऑर्डरिंग पीरियड है, एवरेज यूसेज, मैक्सिमम यूसेज। अब यूसेज यानी कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ है, चेक करो, नहीं दिया हुआ, नहीं अभी तो हम मिनिमम लेवल कर रहे हैं ना, हाँ। तो क्या है, ऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। सो व्हाट इज नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज 45 and average delivery time 2 to 3, that is 2 plus 3 divided by 2. It's a 2 plus 3 divided by 2, so 2.5। ये जो है 2 plus 3 डिवाइड बाई 2 होता है, ये ऐसा हो गया है। ओके, ये आपका आ गया 67। ये जो है आई एम रिपीटिंग, दिस इज 2.5। कैसा है तो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट मैक्सिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब ऑर्डरिंग लेवल वो तो हमने ऑलरेडी फाइन कर दिया है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी ऊपर जो ये जो था, ये ईओ क्यू होता है ना, हमने जो फाइन किया वो, ओके, ये जो था वो ईओ क्यू ही था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला। ओके, और ये कैसा है तो मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मिनिमम डिलीवरी टाइम, यानी कि इधर क्या नहीं दिया, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन कितना है, तो इधर एवरेज है और मैक्सिमम है। मिनिमम डिलीवरी टाइम की ऑर्डरिंग पीरियड कितना है, तो ये 2 आ गया, 2 तो आ गया हमारे पास। ओके, और ये आएगा एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्स अपॉन 2। एवरेज हमें दिया हुआ है कितना है, 45 है, चेक करिए क्वेश्चन, हाँ 45 है। मिनिमम हम एक्स ले लेते हैं, प्लस मैक्सिमम कितना है 60 अपॉन 2। ये 2 इधर जाएगा, 90 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, तो एक्स कितना आ जाएगा 30। मिनिमम आ गया हमारा 30, जो हमने यूज किया ये रहा। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 1120 मैक्सिमम लेवल। अब हमें क्वेश्चन 5 करना है। अब क्वेश्चन 5 में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये रीऑर्डर हो गया है, मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम हो गया है। अब ये जो है वो एवरेज स्टॉक लेवल है और ये डेंजर लेवल। डेंजर लेवल यानी इससे नीचे गया तो खत्म, फैक्ट्री बंद। ये जो होता है वो मिनिमम लेवल से भी नीचे होता है, कम होता है। अब उसमें एवरेज लेवल, ये तो ए बी सी तो आप कर पाएंगे, ऑलरेडी हमारा हो चुका है। एवरेज स्टॉक लेवल की फॉर्मूला है मिनिमम लेवल। ओके, मिनिमम लेवल हमने कितना फाइन किया, कि दिया हुआ है, ये हुआ मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल प्लस वन ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है दे रखी है,
ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी 600। ये आ गया एवरेज लेवल। डेंजर लेवल में भी एवरेज कंजम्पशन कितना हुआ है चेक करिए। ये रहा एवरेज कंजम्पशन है 25 यूनिट्स। सो 25 यूनिट्स इनटू 5 डेज। ये भी दिया हुआ है मैक्सिमम डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। डायरेक्टली इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन दिस वन। मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया दिस वन डेंजर लेवल, जो मिनिमम लेवल से भी कम होगा। अब बी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑलरेडी हमारा हो चुका है, वापस एक बार कर देते हैं। ये रहा हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, परचेस अ गिवन मटेरियल क्वांटिटी बल्क ऑफ दिस विच इट्स कंजम्पशन फॉर 6 मंथ्स। ओके सो 2 × 24,000 आएगा। क्यों, अपनी फॉर्मूला क्या है, 2AO/CP। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन है। अब इसमें 12,000 है, वो क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए, विच इज इक्वल टू 6 मंथ्स, यानी एनुअल हो गया 24,000। हम्म चलो, इनटू ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 डिवाइड बाय CP। कैरिंग कॉस्ट कितना है, 25 यूनिट 25% में दिया नहीं, यानी हमें वो लेना पड़ेगा प्राइस उसकी। कितनी है मटेरियल प्राइस, कॉस्ट पर यूनिट 20 है, तो 20 × 25%। इसको सॉल्व करिए तो ये आपका आ जाएगा, ये रहा आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 क्या है। क्वेश्चन 6 है वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक, मटेरियल टर्नओवर रेशियो एंड मटेरियल टर्नओवर इन डेज। लेट्स फिनिश इट। मटेरियल कंज्यूम की फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्लस परचेस दिया हुआ है, और प्लस क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन। ये आ गया आपका मटेरियल कंज्यूम। एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ओपनिंग इज गिवन, क्लोजिंग इज गिवन, ये हो गया सॉल्व। मटेरियल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला है मटेरियल कंज्यूम दैट इज 60,000 upon average stock that is 10,000. So you get answer material turnover ratio, and material turnover in days, so उसकी फॉर्मूला है 365/6। 365 डेज, पूरे साल में 365 डेज होते हैं, अपॉन 6 यानी 62 डेज। ओके, बता सकते हैं मटेरियल टर्नओवर यानी कितना मटेरियल हमने परचेस किया और कितना हमने प्रोडक्शन में इश्यू किया। टर्नओवर, कितना टर्नओवर, हम नहीं पूछते किसी को क्या टर्नओवर है, क्या सेल्स है। उसी तरह मटेरियल टर्नओवर का मतलब क्या होता है, आप मटेरियल कितना लेते हो और कितना यूज कर डालते हो, दैट इज कॉल्ड मटेरियल टर्नओवर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना इजी आई डोंट थिंक सो आ सकते। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 आपको खुद ट्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इससे सम्स कर लिए पहले। यू कैन ट्राई क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8, ये भी मैं हिंट दे देता हूँ, वेरी इजी। एवरेज स्टॉक दिया है, तो अपनी फॉर्मूला क्या है एवरेज स्टॉक की, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज दिया हुआ है 30,000, ओपनिंग दिया हुआ है 35,000, प्लस क्लोजिंग नहीं दिया, डिवाइड बाय 2। तो ये कैसा आएगा, 60,000 इज इक्वल टू 35,000 प्लस क्लोजिंग।
So closing is equal to closing stock 60,000 minus 35,000. So you will get 25,000 जो ये रहा वर्किंग करके दिया है. ओके, अब आपके पास क्लोजिंग भी आ गया, ओपनिंग भी आ गया. नाउ यू कैन फाइंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल. क्या है फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. उसी तरह मटेरियल टर्नओवर रेशियो की क्या फॉर्मूला है? तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. So you can finish question 8. Then question 9 also you can finish. And then question 10 also you can finish. Question 11 is also same kind. ये सब आप calculate कर सकते हैं. So it was this chapter about the basic of EOQ and different level. Now we will move towards the some higher level sum about inventory.